क्यों किया? मैंने डेकोरेट इसलिए किया कि मेरी अनवी आएगी ना तो अनवी को बहुत सुंदर लगेगा। अनवी बहुत खुश हो जाएगी। हैप्पी 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 हो गई ना अनवी? हाँ। मुझे पानी कैक्टस देख रहा है। तो बनी कैक्टस देखो ना बेबी, कहाँ मना किया है? आप देखो, बताओ मुझे बनी कैक्टस कौन सा है, आप पहचानते हो? ये है। कौन सा तो बनी कैक्टस? मुझे बोली कि अनवी मैं तुम्हें हाँ? दर्द कर दूंगा। ओए होए, बनी कैक्टस ने बोला अनवी मैं तुझे दर्द कर दूंगा। और किस कैक्टस ने किया? हाँ बेटा, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरी इस छोटी सी प्यारी सी बगिया में। और आज अपने गार्डन के ओवरव्यू का सेकंड पार्ट लेकर के मैं हाजिर हो गई हूँ और यहाँ से शुरुआत की है। जैसे ही मैंने वो छोटे वाली जगह से राइट साइड को टर्न करते हैं तो यहाँ से विस्तारित सी वो जगह मिल जाती है जहाँ पे आगे की तरफ मेरा बहुत आगे थोड़ा लंबा सा गार्डन है। तो यहाँ पे आप सबको मालूम है कि पहले इस वाली जगह पे मैंने ये जो मेरी टोपियरी है जो मैंने पिकॉक बनाया हुआ है, तीनों मैंने यहाँ ऐसे लाइन से रखा था। देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना, हाथ ऐसे लग रहा है सोने सोनी जैसा, गोल्ड की तरह। ओ माय गॉड, कितना खूबसूरत सूर्योदय के समय का जो दृश्य होता है ना, वो तो देखते ही बनता है। वाकई में बहुत सारे गार्डनर्स सुबह सुबह उठ करके देखते होंगे तो उन्हें कितना अच्छा लगता होगा। तो चलिए, मैं ये बता रही थी मैं तो प्रकृति में ही लीन हो जाती हूँ देख करके। तो ये तीनों टॉपियरी जो है मेरी पिकॉक वाली, वो मैंने ये जो यहाँ बोगनविला का मेरा प्लांट है, ये ऊंचा वाला हाइट वाला स्टैंड रखा है, उसके पीछे रख दिया। देख रहे हैं, ये वाला एक स्टैंड, ये वाला और ये तीनों यहाँ रख दिया। और ये तीनों बहुत ही यहाँ से लाइन में रो में अच्छे लगने लगे। और उसके बाद मैंने ये छोटे हाइट वाला स्टैंड था वो रखा है, जिसमें ये सारे मेरे प्लांट्स हैं, रोज़ वगैरह हैं लगे हुए जिनको कि धूप चाहिए, और अपराजिता वगैरह है, और ये मैंने आपको दिखाया। तो ये सारे प्लांट्स मैंने यहाँ रखे हैं। और ये गमले अभी मेरे खाली पड़े हुए हैं, इनमें अभी मिट्टी तैयार करनी है ये विंटर के लिए। तो और ये वाला देखिए, यहाँ पे ये वाला गमला था, यहाँ पे एक जेड प्लांट लगा हुआ है, और ये एक मेरी अलग बॉन्साई है इसका जेड का, तो इसे मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। तो ये वाला पोर्शन जो है, थोड़ा सा अगर मैं पीछे से जाती हूँ तो ये देखिए इस तरह से दिखता है, और नीचे अच्छे से सफाई भी हो जाती है। टोटल मैंने अपने जितने भी प्लांटर थे सब स्टैंड पर रख दिया है, ज़मीन से लगा हुआ कोई नहीं है। और मैं हमेशा इस बात की सिफारिश करती हूँ कि गमले हमेशा स्टैंड पे रखने चाहिए। उसके बहुत सारे वजह हैं कि जो हमारा नीचे का होल होता है प्लांटर का, उससे ऑक्सीजन नहीं पूरा पास होता और प्लांट्स जो सूख जाते हैं, या फिर अगर रूट रॉट हो जाता है, अगर हम प्लांट में पानी डालते रहते हैं और नीचे सर्कल में वो जमा होता रहता है, पानी बाहर निकलता ही नहीं है। जब तक उसे स्पेस नहीं मिलेगा तो वो पानी तो निकलेगा नहीं, तो इससे रूट रॉट हो जाता है और प्लांट्स जो है मर जाते हैं। बहुत सारे मल्टीपल कारण है, उसके लिए अलग मैं कभी वीडियो बनाऊंगी। बट अभी जो हम देख रहे हैं, देखिए अभी ये वाला पोर्शन मेरा इतना सारा यहाँ हो गया। अब इसी पोर्शन के बाद यहाँ पे ये सारे मेरे ये प्लांट्स रखे हुए हैं। मॉर्निंग ग्लोरी है, और ये प्लांट है मेरा क्या प्लांट है, नाम ही भूल जाती हूँ मैं इसका हमेशा। मैं बताती हूँ आपको। हाँ जी, कमल जी ने आवाज़ दिया पीछे से, गुलमोहर का। तो ये गुलमोहर का देखिए, बहुत छोटा सा पौधा मैंने लगाया था पिछले साल, और अब बहुत ही बड़ा हो गया। हालांकि इस साल इसमें फूल नहीं आया क्योंकि इसके पॉट को मैंने चेंज नहीं किया। और ये ड्रैगन फ्रूट का जो प्लांट मैंने लगाया था पीछे ला करके 3 महीना पहले, ये देखिए कितनी तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। बहुत यहाँ तक मैंने लगाया था, ये देखिए ये वाला नई पत्ती निकली थी और ये इतना ऊपर बड़ा हो गया है, और नीचे से भी मल्टीपल प्लांट जो है इसके निकलते चले जा रहे हैं। तो बहुत अच्छा से ये सर्वाइव कर गया है। और उसके बाद फिर मैं यहाँ आती हूँ तो ये वाला स्टैंड मैंने यहाँ रख दिया। ये स्टैंड पहले बीच में था और इस साइड में यहाँ पे हुआ करता था, तो ये स्टैंड यहाँ रख दिया। और जो पॉट्स मेरे क्ले वाले थे, मिट्टी वाले थे, उसे तो मैंने सारा वाइट पेंट कर किया। और ये जो बड़े वाले प्लांट्स थे, जो प्लांटर मेरे मिट्टी वाले आपको दिखाए थे कि टूट रहे थे बिल्कुल, उन सबको 13 इंच में चेंज किया है। तो ये वाला वहाँ से एंट्रेंस के बाद ये वाला पोर्शन है, और अब ये इस तरह से पोर्शन है। यहाँ पे मैंने है ये अपना फेंस को रखा है, और यहाँ पे
कंटिन्यूसली लाइन से मैंने इन सारे प्लांट्स को रखा है। और वो राउंड वाला जो स्टैंड मैंने आपको दिखाया था, जो एंट्रेंस पे मेरे पहले हुआ करता था, उसके हाफ पोर्शन को मैंने इस कॉर्नर में रखा है। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे रखा है। और यहाँ भी मैंने पूरे वाइट पॉट्स के साथ में ये कॉम्बिनेशन किया है, वाइट और पिकॉक ब्लू और बीच में ये पिंक। तो ये कॉर्नर बहुत बहुत खूबसूरत लगता है। और हमेशा कहते हैं ना कि अपनी चीज़, अपने हाथ से की हुई चीज़ तो सबको बहुत प्यारी लगती है। प्यारा और खुशी मुझे तब होगी जब आप सब कमेंट पे बताएंगे कि आप सबको कैसा लग रहा है। तो ये हो गया लेफ्ट साइड का पूरा पोर्शन मैंने कवर कर लिया। एक बार फिर से आप सबको दिखाती हूँ। ये कॉर्नर है और इस कॉर्नर से मैं इस तरह से बिल्कुल आपको दिखाती हूँ। ये बिल्कुल स्ट्रेट यहाँ तक आता है। पिछले वीडियो में मैंने उस तरफ का बैक साइड का पोर्शन और वो जो बैक साइड का पोर्शन है वो 2 कवर किया था। अब ये लेफ्ट साइड का कवर कर लिया। और मैं बोलती जा रही हूँ, हंसी भी आ रही है मुझे। और यहाँ कमल बैठे हुए मेरी शक्ल देख रहे हैं। ये देखिए, चाय वगैरह इन्होंने पी ली है। और जो ख़ास चेंज किया था वो मैं बता देती हूँ कि पीछे मैंने जब बारिश का टाइम होता है तो मैंने आप सबसे सिफारिश की थी कि ये जो ग्रीन ग्रास है आर्टिफिशियल, उसे वॉश करके हटा देना चाहिए। तो मैंने भी हटा दिया था। और एक फिर जैसे ही अब ये विंटर सीजन आया है तो यहाँ पे मैंने ये फिर से ग्रास लगाया। भी हाफ पोर्शन में ही लगाया है, उतना लगा नहीं पाए उसको, और उस तरफ जो लगाया था। और यहाँ पे ये फेंस रखा है। तो ये देखने में बहुत ही कॉम्बिनेशन देखिए, ये यहाँ पे स्काई ब्लू ये लगाया इसका फेंस का, और ये मेरे चेयर्स है। पीछे ये ब्लू कलर का मेरे पॉट है। तो इतना खूबसूरत सा ये कॉम्बिनेशन लगता है ना, बहुत ही अच्छा लगता है। और अब बैक साइड में जाने से पहले यहाँ पे हमने चाय वाय पी ली है। और ये जो एक्सेसरीज मैंने लिया था वो आप सबको बताया था कि वो भी डेकोरेट करूँगी, क्योंकि अब विंटर में हम इसे, ओ देखिए, आपसे बात करते करते पीकॉक जी आ गए। ऐसा देखा है। और देखिए कितने फेमिलियर हो गए हैं, हम सब से दोस्ती हो गई है कि जब इनकी इच्छा होती है तब जनाबे अली आते हैं और आ करके यहाँ पे विचरण करते हैं हमारे गार्डन में। आप सबने देखा ही होगा, आपसे बात करते करते ही ये उड़ के आए हैं। तो चलिए मैं आगे आगे फिर दिखाती हूँ। ये तो हमारे रोज़ के अब साथी हो गए हैं। तो साथियों, ये वाला जो पोर्शन है ना मेरा, ये वाला देखिए, यहाँ पे मैंने फ्लेमिंगो जो बड़ा वाला लिया था वो यहाँ पे रख दिया है। अब सर्दियों में इसका कोई नुकसान नहीं होगा। गर्मी में और बरसात में ये था कि या तो इसका कलर उड़ जाता है या बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो क्रैक्स इसमें आ जाते हैं। कितना भी महंगे हम सामान लेते हैं ये, लेकिन होता तो है ही। तो ये वाला पोर्शन मैं आपको दिखा देती हूँ, फिर थोड़ा सा दूर से जाके दिखाती हूँ। जैसे ही अब राइट साइड को हम टर्न करते हैं तो ये वाला हमारा पोर्शन आ जाता है, ठीक है। और उसके बाद फिर ये बिल्कुल मैं थोड़े से दूर से दिखाती हूँ कि ये वाला जो एरिया है, क्या हमसे मेरे साथी पूछते रहते हैं, देखिए अभी सूर्य ठीक से उदय नहीं हुआ है तो दिखता नहीं। ये देखिए, ये इतना ही है। ये वाला कॉर्नर आपको दिख रहा है, ये कॉर्नर और ये कॉर्नर, बस इतना ही डिस्टेंस है। और इसी में मुझे इसको कवर करना होता है। तो ये यहाँ पे सेंटर में मैंने रखा है। और फिर अब हम राइट साइड को आ जाते हैं। जो हाथ मेरा राउंड वाला पोर्शन था उसे मैंने इस तरफ कोने में रखा है। और बहुत पहले मेरा शुरू में ऐसा ही सेटअप हुआ करता था। तो यहाँ पे कॉर्नर में रखा है, बुद्ध की प्रतिमा रख दी है और बाकी सारे प्लांट्स रख दिए हैं पीछे। और एक बहुत ही खूबसूरत, देखिए यहाँ से सूर्य की झलक दिख रही, बहुत, ये सब चीज़ें जो है ना बारीकी से अगर हम इसे कैच करते हैं और देखते हैं आँखों से अपने, तो बहुत खूबसूरत लगता है। वीडियो तो अच्छा लगेगा ही, बट जब अपनी आँखों से देखते हैं तो और ज़्यादा खुशी होती है। और ये देखिए, ये फाइकस का बड़ा वाला मेरा जो प्लांट है वो पीछे की तरफ रख दिया है। और यहाँ बुद्ध की प्रतिमा रख के मुझे बहुत खुशी हुई। इतना शांति, सुकून सा मिलता है ना इस कॉर्नर में आके बैठने के बाद। तो ये कॉर्नर मेरा इस तरह से दिख रहा है। तो सारे यहाँ भी मेरे जो पॉट्स थे वो वाइट कलर में कर दिए। और ये वाला पोर्शन जो है आप सबका भी फेवरेट है और मेरा भी फेवरेट है। यहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स रखे हुए हैं। तो अब हम राइट साइड को टर्न हो चुके हैं। और यहाँ छोटा वाला फ्लेमिंगो था, उसे मैंने यहाँ पे डेकोरेट किया है। और बड़ा वाला ये स्टैंड था जो फ्रंट साइड में रखा हुआ था, उसे मैंने यहाँ ला के रखा है। और ये लाइट है जिसमें दिन भर ये चार्ज होता है सूर्य की रोशनी से, और रात में इसमें रोशनी आ जाती है। बहुत सारे साथियों ने इस
लैम्प के बारे में मुझसे सोलर लैम्प के बारे में पूछा था, कहाँ से लिया, कैसे लिया। तो साथियों ये मेरा लैम्प बहुत पुराना हो गया, अब 2 साल पुराना हो गया है। अब इसमें के कुछ 2-4 ही लैम्प जलते हैं, 12 मैंने लिए थे। तो ये देखिए, अब यहाँ से हम आते हुए इस तरफ आ गए हैं। कुछ कटिंग मैंने मॉन्स्टेरा की लगाई थी, देखिए बहुत अच्छे से चले हैं। तुलसी जी को मैंने यहाँ रख दिया है। ऊपर छोटे छोटे पॉट्स थे, उसी में मैंने जेड के प्लांट लगा के रख दिए हैं। और अब ये वाला पोर्शन जो है, इसके बाद ये वाला मेरा पोर्शन आता है, जहाँ पे ये छोटी सी बालकनी, आप सबको मालूम है कि मेरा ये बाद का बना हुआ नहीं है, ये मेरा जो ये मैंने घर बनवाया था उसके साथ का ही बना हुआ है। तो ये गार्डनिंग शुरू करने के बाद का नहीं है। तो आप सब सोच सकते हैं कि कितनी पुरानी मेरी प्लानिंग थी कि मुझे गार्डन बनाना है, या चैनल शुरू करने से पहले हम सब जो है पूरे फैमिली जो है इसके शौकीन हुआ करते थे। तो ये देखिए, अभी एक ये वाला पॉट खाली रखा है, इसमें एक टॉपियरी बनाई है, बीच में ऐसे ही रख दिया है। ये वाला प्लांट जो है मेरा बैक साइड के कॉर्नर में हुआ करता था, उस साइड के कॉर्नर में, वहाँ से मैंने यहाँ ये रखा है पाम का। और ये 2 जो मेरे कटिंग से लगाए हुए हैं, ये है पोथोस और ये है स्वीट पोटैटो। तो ये दोनों को मैंने इसमें हैंग कर दिया है ऊपर। तो ऊपर से इसकी लटें गिर रही हैं, तो बहुत ही खूबसूरत। रात के वक्त में जब यहाँ लाइट जलता है, ये वाला जो लैंप आपको बीच वाला दिख रहा है, तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। इंस्टा पे मैं डालती रहती हूँ फ़ोटो, आप सब अगर इंस्टा पे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा वहाँ भी। तो बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसे भी दिखने लगेगी वहाँ पे। कुछ फोटोग्राफ्स मैं डालती रहती हूँ वहाँ, और छोटे छोटे वीडियोस भी। और ये डोंकी टेल है जो मैंने लगाया था, ये देखिए, ये बहुत अच्छे से, आप सबको मालूम है कि ये वॉल में ऐसे देखिए कितनी अच्छे तरीके से ये चिपक सा जाता है, और ये बड़ा बड़ा इसकी लीफ बहुत बड़े बड़े हो जाएंगे, और फिर ये कटे कटे से हो जाते हैं। तो चलिए, बाकी सारे प्लांट्स अभी तो बहुत अच्छे हैं, बहुत सारे प्लांट्स मैंने मल्टीप्लाई किया था। तो अब ये वाला पोर्शन जो है कुछ इस तरह से दिख रहा है। और रंधावा जी हैं मेरे एक सब्सक्राइबर मित्र हैं, शायद उनका अपना गार्डन भी है। वो हमेशा कहते रहते हैं, बहुत बड़े कहते हैं, सरिता जी मैं आपके गार्डन का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, आपकी बातें सुनना। और वाकई में मैंने देखा है, जब से वो उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, तब से कोई भी वीडियो उन्होंने नहीं छोड़ा है। और उन्होंने कहा था कि अगर आप अपनी ज़ुबान से मेरा नाम लेंगी तो मेरी ज़िंदगी पूरी हो जाएगी। तो रंधावा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपना पूरा नाम तो नहीं लिखा है, बट आपने सिर्फ रंधावा के नाम से ही लिखते हैं, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह से अपना साथ बनाए रखिएगा आप सब, और रंधावा जी के प्रेम से सीखिए कुछ देखिए कि जब किसी को अपनाते हैं तो बस वाकई में उसे अपना के अपने ज़िंदगी के साथ रखते हैं। और ऐसा ही मैं चाहती हूँ कि आप सब मेरे साथ हमेशा हमेशा बने रहिए। सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को शेयर करिए। तो चलिए साथियों, अब बहुत सारी बातें हो गई, इतनी प्यार भरी बातें भी बहुत ज़्यादा जो है कभी कभी ये लगता है। और बस अब ये एक लुक जो है मैं फाइनल आप सबको यहाँ से राइट साइड से दे देती हूँ। तो ये पूरा हुआ मेरी छोटी सी इस बगिया का पूरा व्यू 2 दिनों में कवर कर लिया मैंने। और ये मेरा 12 मिनट 46 सेकंड का वीडियो हो गया है। आप सबको कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। मैं चलती हूँ, आप लोग गार्डनिंग करते रहिए। हैप्पी गार्डनिंग, नमस्कार।